कक्षा 11वीं में हम लोग देख रहे थे तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण में हम लोग मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके बारे में अध्ययन किए, उनके गुण, उनके दोष। बाद में मोसले ने, अंग्रेजी वैज्ञानिक है, कि परमाणु क्रमांक को महत्व दिया। किसे महत्व दिया? परमाणु क्रमांक को, क्योंकि तत्वों के बहुत सारे गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। क्या दिया? आधुनिक आवर्त नियम। और मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया था, मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, जो आधुनिक आवर्त नियम को मोसले का आवर्त नियम भी कहते हैं, इन्होंने क्या बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्तीकरण होते हैं। मेंडलीफ ने परमाणु भारों के आवर्तीकरण होते हैं। मेंडलीफ ने परमाणु भार को महत्व दिया और मोसले ने परमाणु क्रमांक को, परमाणु भार को महत्व दिया। तो क्या हुआ? मेंडलीफ आवर्त सारणी में कई दोष दिखाई दिए। उन दोष को दूर करने के लिए मोसले ने परमाणु क्रमांक को आधार माना। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बहुत सारे जो दोष थे वो हट गए, क्योंकि तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक के अधिक नजदीक होते हैं। बाद में बोहर ने सारणी बनाई, जिसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में आप लोग बताना कि वर्ग की जो संख्या है, वर्ग की संख्या कितना है? 18 है। मेंडलीफ आवर्त सारणी में वर्ग कितने बताए थे? 9। और आधुनिक आवर्त सारणी में कितना? 18। आधुनिक आवर्त नियम सुन लिए ना? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसी का अध्ययन करेंगे ना। आधुनिक आवर्त सारणी, ये इसमें वर्ग 18 है, आवर्त कितने हैं? 7। 18 वर्ग और 7 आवर्त में आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि एक परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन से लेकर परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम तक के तत्वों को क्या कहा गया? परा यूरेनियम तत्व। परा मतलब के बाद, परा यूरेनियम तत्व 93 से ना, 93 से 118 तक, उसी को ट्रांस यूरेनियम तत्व भी कहते हैं, उसी को कृत्रिम तत्व भी कहते हैं, उसी को संश्लेषित तत्व भी कहते हैं, उसी को मानव निर्मित तत्व भी कहते हैं। किसको? परमाणु क्रमांक 92 के बाद के तत्व। तो परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 92 तक के जो तत्व है वो प्राकृतिक तत्व है, और 93 से आगे जो क्या कहलाया? संश्लेषित तत्व है या परा यूरेनियम तत्व। बाद में बोहर ने और बताया कि परमाणु क्रमांक 100 के बाद, देखो 92 तत्व प्राकृतिक तत्व है, 92 के बाद कृत्रिम तत्व है। बोहर ने बताया कि परमाणु क्रमांक 100 के बाद जो तत्व है उसे पराफर्मियम तत्व कहते हैं। 100 फर्मियम, उसके बाद पराफर्मियम तत्व कहते हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। आवर्त सारणी जो बना आधुनिक आवर्त सारणी, वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 प्रकार में बांटा गया, 4 वर्ग में बांटा गया। S ब्लॉक तत्व, P ब्लॉक तत्व, D ब्लॉक तत्व और F ब्लॉक तत्व। S, P, D, F क्या है इसको आगे हम अध्ययन करेंगे। और F ब्लॉक जो तत्व है जिसको कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व। क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व। तो 9 आवर्त और 18 वर्ग के नीचे इसको रखा गया। किसको? दुर्लभ मृदा तत्व को। किस ब्लॉक का तत्व है? F ब्लॉक का तत्व है। और F ब्लॉक के तत्व की 2 श्रेणी है, एक है लेंथेनाइट और एक है एक्टिनाइट।
एफ ब्लॉक तत्व दो श्रेणी में, कौन कौन सा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड क्या है तो बताना, परमाणु क्रमांक 57 इसका लेंथेनम का है, और लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व है उसको कहते हैं लेंथेनाइड। और परमाणु क्रमांक 89 मतलब 89 उसका नाम है एक्टिनियम। के बाद के जो 14 तत्व है उसको कहा जाता है एक्टिनाइड। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अलग से ये श्रेणी है, आवर्त है, और इसी को कहते हैं दुर्लभ मृदा तत्व, क्योंकि भूमि में इसकी मात्रा नहीं के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी की आप क्या देखें, बाहरी रूपरेखा देखें। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि आवर्त सारणी जो है आधुनिक, उसका भौतिक गुण के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम लोग परमाणु त्रिज्या। ध्यान दो, किसका अध्ययन करेंगे, परमाणु त्रिज्या का अध्ययन करेंगे। तो परमाणु त्रिज्या की पहले परिभाषा देखो, ये नाभिक और इस नाभिक का एक केंद्र और ये हो गए इनके बाहरी कक्ष। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कक्ष में इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष की जो दूरी है, परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष के बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ एक कहलाएगा परमाणु त्रिज्या। ध्यान दो, किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से बाहरी कक्ष के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। और इसको त्रिज्या को रिडाइट करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये परमाणु त्रिज्या देख लीजिए। अब देखेंगे परमाणु त्रिज्या की दो कार्यकारिणी परिभाषा है। उसमें पहला है परमाणु त्रिज्या की ना सहसंयोजक त्रिज्या। ध्यान दो, सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या किसे कहेंगे हम लोग, इसको थोड़ा समझना कि एक अणु है, ये एक अणु है और इस अणु में कितने परमाणु है, दो। ये अणु द्विपरमाणु अणु है, दो परमाणु से मिलकर बना है तो द्विपरमाणु, तीन परमाणु से मिलकर बना कोई अणु तो त्रिपरमाणु, अधिक चार तो चतुर्परमाणु, अधिक है तो बहुपरमाणु। तो ये जो अणु है इनके बीच नाभिक है, नाभिक के केंद्र होगा। तो किसी अणु के दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी यहाँ हो गया, देख लिए, किसी अणु के दो परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। बहुत ध्यान से परिभाषा पुस्तक से भी देखोगे आप लोग, किसी अणु के दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को कहते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। और दूसरी परिभाषा है इसका परमाणु त्रिज्या का, वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स त्रिज्या, ये वान डर वाल्स त्रिज्या क्या है इसको समझोगे कि ये देखोगे एक अणु हो गया, दिख रहा है, एक अणु और एक अणु हो गया। इन अणुओं में कितना कितना परमाणु दिख रहा है, दो दो परमाणु, एक नाभिक की, दो, तीन, चार। कितना अणु दिख रहा है, दो। परमाणु कितना दिख रहा है, चार, एक, दो, तीन, चार, दोनों अणु में दो दो परमाणु। अब वान डर वाल्स त्रिज्या की परिभाषा समझना कि वान डर वाल्स त्रिज्या किसे कहेंगे, कि किन्हीं दो अणुओं के निकटतम दो परमाणु, ये निकटतम दो परमाणु हुए, किन्हीं दो अणुओं के निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को कहेंगे वान डर वाल्स त्रिज्या।
ध्यान दो, किन्हीं दो अणुओं के निकटतम, चार परमाणु ना, 1 2 3 4, तो कौन कौन सा परमाणु निकट, ये दोनों परमाणु, निकटतम दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे को कहोगे वान डेर वाल्स त्रिज्या। इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या की दो कार्यकारिणी परिभाषाएं वो देखें, एक सहसंयोजक त्रिज्या और दूसरा वान डेर वाल्स त्रिज्या। अब देखेंगे हम परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता, परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता, ये आवर्तिता क्या है समझोगे कि आवर्त सारणी में देखो आपको ये वर्ग है, ये क्या है ऊर्ध्वाधर श्रृंखला वर्ग है, और ये क्षैतिज श्रृंखला क्या है आवर्त है, ये वर्ग है ऊर्ध्वाधर श्रृंखला और क्षैतिज श्रृंखला आवर्त। तो किसी भी वर्ग में 18 वर्ग है ना आधुनिक कौशल में, किसी भी वर्ग में जब ऊपर